सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी 10th क्लास स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं डीएस प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी 10th क्लास स्टूडेंटों को पता होगा कि लक्ष्य 450 प्लस बैच आप सभी का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप सभी का क्लास जो है लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड बैच चलेगा। जो कि लाइव क्लास अभी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से लाइव क्लास आप लोगों को पर डे नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लमें आ रही है नेटवर्क में, ठीक है ना। इसलिए आपको रिकॉर्डेड बैच मैं रिकॉर्डेड वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि सर अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं किए, यानी हम अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं किए हैं। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पूरी सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी हम पढ़ाएंगे, आपको साइंस पढ़ाएंगे और सोशल साइंस पढ़ाएंगे। तो हिंदी के एनालिसिस करा चुके हैं कि हिंदी में कितने चैप्टर पढ़ना है, क्या ग्रामर का कितना नंबर उठता है ना, और हिंदी बुक से कितने चैप्टर पढ़ेंगे, और उसके जो राइटर है उसको याद करने की ट्रिक्स क्या होंगी, वो सारा चीज़ हम लोग आगे बात किए हैं, ठीक है। उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, हिंदी की बात कर लिए। साइंस का उसी तरीक़ा से बात कर लिए है कि साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर जो है हमको कवर करना है, यानी कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं, आज जो बारी है सोशल साइंस का, और सोशल साइंस के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आएंगे इस चीज़ के बारे में देखेंगे। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्वेश्चन कैसे राइज होते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है एग्ज़ाम, सारा चीज़ यहाँ हम बात करने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए सेशन को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और दोस्तों से अपने ज़रूर बताइए कि आप लोगों का लाइव क्लास डीएस प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है, आप सभी का 10th क्लास का बैच। यदि ये बैच ज्वाइन करते हैं लक्ष्य 450 प्लस, तो कहीं ना कहीं आपको ऑफलाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, बहुत आपका कीमती समय ले लिए, अब स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हमारा मेन फोकस रहेगा कि इसमें हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करें, है ना। आपको बेस्ट बुक कौन सा रहेगा, कौन सा बुक से हम पढ़ाएंगे, और यदि आप चाहते हैं कि ये जो भी पैनल पीडीएफ है आपको मिले, तो इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे जुड़ जाइए, वहाँ ये पैनल पीडीएफ आपको टोटल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑल चैप्टर कितना है, स्टडी प्लान कैसे करेंगे हम लोग, है ना, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग बात डिस्कशन करने वाले हैं। यानी बोले तो सोशल साइंस का फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, है ना। आइए आते हैं सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस का हिंदी होता है सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत क्लास 10th में हमें 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर होता है इतिहास, 4 सब्जेक्ट, जिसमें पहला सब्जेक्ट इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीतिक शास्त्र जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, और चौथा अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। इतना क्लियर। इसमें अब देखो, आप हिस्ट्री में 8 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर बाबू, 8 चैप्टर पढ़ने हैं। भूगोल में 6 चैप्टर पढ़ने हैं, और पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर पढ़ने हैं, और इकोनॉमिक्स में आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल चैप्टर देखा जाए तो हमें एक और होता है इसमें, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन एक चैप्टर है ना, प्रबंधन। यहाँ से भी क्वेश्चन बाबू ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो यानी मोटा मोटी यहाँ देखा जाए 8 6 14 5 19 और 7 26, यानी 26 एक ये ले लो, आपदा प्रबंधन 27, यानी टोटल देखा जाए तो 27 चैप्टर आपको पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि एकदम पीपीटी इसका तैयार रखा हूं, और इस पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊंगा। यदि आप मेरे साथ सोशल साइंस के क्लास में भी पर डे जुड़ते हैं ना, तो ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपको सोशल साइंस से प्यार हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सोशल साइंस में पूरा राजनीति है, बहुत सारा नॉलेज है, और पॉलिटिकल साइंस में यदि एंट्री कर गए ना, तो आप गाँव के नेता बन जाइएगा, ठीक है ना। टेंशन ना लीजिए, आप मेरे साथ जुड़िएगा, हम लोग पढ़ेंगे बहुत मज़े में, एकदम मस्ती से, ठीक है, ये चीज़। चलो अब आते हैं, सबसे पहले समझते हैं यहाँ कि इतिहास जो हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान में, इसमें कितने चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। तो इतिहास को देख सकते हैं, इसमें 8 चैप्टर को कवर करना है। 8 चैप्टर। पहला जो है यूरोप में राष्ट्रवाद,
यूरोप में राष्ट्रवाद, अपने राष्ट्र के प्रति आपकी क्या भावना है, ये सारा चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। समाजवाद एवं साम्यवाद दूसरा चैप्टर है, और तीसरा चैप्टर है हिंद चिंद में राष्ट्रवाद। अभी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आप देखो, इसका पैनल PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा भाई, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और पांचवा है अर्थव्यवस्था और आजीविका, ओके। और छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। आठवां चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये 8 चैप्टर जो है आपको पढ़ना किस में है, इतिहास में पढ़ना है भाई। और ये 8 चैप्टर भाई यदि मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ तो 1 मंथ काफ़ी है, 8 चैप्टर पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है ना। बस थोड़ा सा वाईफाई नेटवर्क ले लेने दो, है ना, ब्रॉडकास्ट का जो वाईफाई नेटवर्क आता है उसको ले लेने दो, फिर देखो लाइव क्लास में एकदम मज़े एकदम गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आ जाते हैं भूगोल में, ठीक है ना। भूगोल में आते हैं, पहला चैप्टर है भारत संसाधन और उपयोग। इसके अंतर्गत जो हमें टॉपिक पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, जल संसाधन पढ़ना है, वन एवं वन प्रणाली पढ़ना है संसाधन, उसके बाद खनिज संसाधन, शक्ति ऊर्जा संसाधन। इतना टॉपिक को कवर करेंगे इसमें। ये देखा जाए तो जियोग्राफी का लंबा चैप्टर यही है ना। और दूसरा आता है कृषि, तीसरा है निर्माण उद्योग, और चौथा है परिवहन संचार एवं व्यापार, पांचवा है बिहार कृषि एवं वन संचारण, है ना। पांचवा क्या है भाई, एवं वन संसाधन, और छठा है मानचित्र अध्ययन, ठीक है ना, मानचित्र अध्ययन मैप वाला है, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं, ये 2 सब्जेक्ट का आपका इतना जो है, आपको इतिहास में 8 चैप्टर पढ़ना है, भूगोल में आपको 6 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, ओके। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में आते हैं तो पहला ही है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कितनी होती है, इन सभी के बारे में समझेंगे। और यदि आप पॉलिटिकल साइंस मेरे साथ पढ़ते हैं ना, सही कह रहे हैं कि गांव का नेता हो जाइएगा। कहीं भी कोई देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, जब कोई राजनीति की बात करता है गाँव पर, और अक्सर कहाँ बात होता है, कहीं दुकान के पास चचरा वचरा लगा रहता है, मोड़ वगैरह पर, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं हमेशा, ठीक है, मंदिर के पास, ये सब ज़्यादा राजनीति होता है। वहाँ जब बात करने लगते हैं कि तेजस्वी, नीतीश कुमार, मोदी, तो हम लोग चुपचाप बैठ कर, पहले जब हम लोग भी छोटे थे ना, तो हम लोग सुनते थे यार ये होता क्या है, ये क्या अजीब लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे मतलब पूरा आदमी कंपटीशन लाइन में निकला, ये सब के बारे में हम लोगों को अब जा कंपटीशन में, वहाँ नहीं पढ़े तो कंपटीशन में पढ़ना पड़ा। तो वो चीज़ गलती आप लोग ना करो, आप यहीं से पढ़ते चलो, ठीक है ना। तो फिर वहाँ दिक्कत होने लगी, ठीक है ना। तब जाकर जो समझ में आया कि पॉलिटिकल साइंस जो होता है, अरे यार जब बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम लोगों को भी जानना चाहिए। और हर एक बच्चा को राजनीति के बारे में जानना चाहिए, हर एक बच्चा को पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका हक है, आप ही चुन सकते हो अच्छा नेता को, जो कि आपके फ्यूचर को संवारेगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो कहीं ना कहीं ये सारा सब्जेक्ट हमको पढ़ना ज़रूरी है बाबू, इससे नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता है। साइंस तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ये भी ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा आता है सत्ता साझेदारी की कार्यप्रणाली क्या होती है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष क्या, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ और लोकतंत्र की चुनौतियाँ, है ना। तो ये सारा चैप्टर 5 चैप्टर जो हमको पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। और अर्थशास्त्र में आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो पहला चैप्टर होता है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, दूसरा चैप्टर होता है राज्य एवं राष्ट्र की आय, तीसरा चैप्टर मुद्रा बचत एवं साख, चौथा चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं, पांचवा चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं और वैश्वीकरण, रोजगार एवं सेवाएं वैश्वीकरण, और छठा चैप्टर है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। इतने चैप्टर को कवर करेंगे किसमें, अर्थशास्त्र, इन इकोनॉमिक्स में इतने 6 चैप्टर को कवर करेंगे, यानी टोटल 26 और 1 आपदा प्रबंधन 27 चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। टोटल कितने, 27 चैप्टर को, ठीक है। और 27 चैप्टर एकदम मज़े में निकलेंगे, आप टेंशन ना लो। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न। आपका एग्ज़ाम जब होगा तो कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा और कितने नंबर का प्रैक्टिकल, क्योंकि सोशल साइंस है और सोशल साइंस में प्रैक्टिकल भी होता है 20 नंबर का और 80 नंबर का आपको एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, ओके।
सेंटर में आपका जो 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा। आइए, ये जो है एग्ज़ाम पैटर्न है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये सारा क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है। इसको मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो, सेक्शन ए में आते हैं, सेक्शन ए में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपको भी पता है 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 50% सब्जेक्टिव। तो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एराइज होगा, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चनों की संख्या कितना रहेगा, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 40 का ही आपको आंसर देना है, ज़्यादा का नहीं, 40 का ही आंसर देना है मेरे भाई, ठीक है ना। प्रश्नों की मान करें तो यदि 40 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लघुत्तरीय, यानी सब्जेक्टिव में आते हैं। तो ये लघुत्तरीय, दो टाइप के सब्जेक्टिव में प्रश्न किए जाते हैं, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। लघुत्तरीय में बात करते हैं तो इतिहास, इतिहास से 6 क्वेश्चन होते हैं, 4 नहीं 6। भूगोल से 6 क्वेश्चन होते हैं, राजनीतिक शास्त्र से 4 क्वेश्चन होते हैं, अर्थशास्त्र से 4 क्वेश्चन होते हैं, आपदा प्रबंधन से 4 क्वेश्चन होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन बनाना टोटल देखें तो 24 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बनाना कितना है, सभी में से देखो ना 12, पूरा में से 24 में से 12 आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 12 दूनी 24 नंबर यहाँ से लघुत्तरीय से आपको प्राप्त होता है। क्लियर, ठीक है। यानी वेटेज देखो ना, 40 नंबर का ज़्यादा है ना, तो ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। दीर्घोत्तरीय में आते हैं तो इतिहास, इतिहास में देखते हैं, इतिहास दीर्घोत्तरीय में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन का आंसर देना है, इसमें से दोनों में से कोई का एक का देना है। आपको हम बताएंगे कि कैसे आंसर दिया जाता है, तो ज़्यादा नंबर उठता है, सारा चीज़ के बारे में, ठीक है ना। आप मेरे साथ बने रहिएगा बस। तो 1 into 4 यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक है ना। इसी तरीक़ा से भूगोल में 2 क्वेश्चन आएगा, राजनीतिक शास्त्र में 2, अर्थशास्त्र में 2, लेकिन आंसर कितना देना है, एक गो। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन किसी एक का आंसर देना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो ये 16, 24, 16, 40, यानी 40, 40, 80। 80 नंबर का आपका, 80 नंबर का क्या हुआ, सब्जेक्टिव हुआ, और 20 नंबर ये आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। हाँ, और बाबू मैं एक ही चीज़ कहूँगा आप सभी स्टूडेंटों से कि अब भीड़ जाइए, समय ना देखिए कि हम लोगों के पास समय ज़्यादा है, समय ज़्यादा नहीं है, कम है। हम इसलिए कह रहे हैं ना कि आप आजकल कर रहे हैं, तो फिर आप पीछे हट जाइएगा। कितना ऐसे दोस्त हैं, कितना ऐसे मेरे पास स्टूडेंट हैं जो कि कहते हैं कि मेरा दोस्त चलेगा तो हम भी चलेंगे, ठीक है ना। ये मतलब आज अगले दिन से आएंगे, सर मेरे दोस्त आज यहाँ चला गया था तो उसका। बाबू एक चीज़ याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा हमसफ़र खुद होते हैं, ठीक है ना। खुद से बढ़ के कोई बड़ा हमसफ़र नहीं होता है, और कोई बड़ा हमदर्द नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखो इस चीज़ को, खुद ही तुम बहुत कुछ हो। तो आगे बढ़ना है, एक चीज़ आगे बढ़ना है तो भीड़ से हट के चलना पड़ेगा। देखते हो ना, ऑडी, BMW जितनी भी कारें हैं, इनमें 2 ही सीट होता है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं, एक ड्राइवर के लिए और एक मालिक के लिए, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि भीड़ में चलने वाला इतना औकात उसका नहीं है कि ये गाड़ी खरीद लेगा। भीड़ से हट कर चलना पड़ेगा, तब जाके कुछ ना कुछ होगा। तो सभी स्टूडेंटों को एक बार जय हिंद, और फटाफट लाइव क्लास में पर डे जोड़ने की कोशिश कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं मैंने 450 प्लस बिहार टॉपर ज़रूर बनाऊंगा। जय हिंद।